सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब पर बहुतायत से होता रहे। तो आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं एक छोटी सी प्रार्थना के साथ। हे मेरे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। जो वचन हम ग्रहण करने जा रहे हैं प्रभु, इसके अंदर हमारे बुद्धि आत्मिक आंखों को और बुद्धि को तेज करना कि हम इन वचनों को समझ सकें और दूसरों तक समझा सकें। तो मेरे प्रभु जी, आदर और मान आपको देते हैं। ये दुआ हम आपके नाम से यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर, आमीन। तो हम आज देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 7। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 1 से लेकर 37 तक। परंपरा पालन का प्रश्न। परंपरा पालन का प्रश्न। तब फरीसी और कई एक शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठे हुए। किसके पास? यीशु के पास। वचन 2, और उन्होंने उसके कई एक चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना हाथ धोए रोटी खाते देखा। वचन 3, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पुरनियों की रीति पर चलते हैं और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते। वचन 4, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सी और बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई हैं। वचन जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। वचन 5, इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से पूछा कि तेरे चेले क्यों पुरनियों की रीतियों पर नहीं चलते और बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। वचन 6, यीशु ने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की जैसे लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। वचन 7, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। वचन 8, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। वचन 9, और यीशु ने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। वचन 10, क्योंकि मूसा ने कहा है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। वचन 11, परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका। वचन 12, तो तुम उसको उसके पिता व उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। वचन 13, इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। वचन 14, और यीशु ने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। वचन 15, ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर अशुद्ध करे, परंतु जो
वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं, वह ही उसे अशुद्ध करती हैं। वचन 16। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। वचन 17। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में यीशु से पूछा। वचन 18। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती। वचन 19। क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। यह कहकर यीशु ने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। वचन 20। फिर यीशु ने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। वचन 21। वचन 20 दोबारा हम एक बार करेंगे तो वचन 20। फिर यीशु ने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे मनुष्य को अशुद्ध करता है, जैसे व्यभिचार की लालसा, चोरी, निंदा, चुगली, नशा, ईर्ष्या, ये चीजें उसे अशुद्ध करती हैं जो मनुष्य के अंदर में मन से निकलती हैं। वचन 21। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार। वचन 22। चोरी, हत्या, पराई स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुच्चपन, क्रूरदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है, यही उसे अशुद्ध करते हैं। वचन 23। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। गैर यहूदी स्त्री का विश्वास। गैर यहूदी स्त्री का विश्वास। वचन 24। फिर वह वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई ना जाने, परंतु वह छिप ना सका। वचन 25। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, यीशु की चर्चा सुन कर आई और उसके पांव पर गिरी। वचन 26। यह यूनानी और सुरूफिनी की जाति की थी और उसने यीशु से विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। वचन 27। यीशु ने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। वचन 28। उसने यीशु को उत्तर दिया, उस स्त्री ने यीशु को उत्तर दिया कि सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। वचन 29। यीशु ने उस स्त्री से कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है, क्योंकि उसके विश्वास को उसने किया। वचन 30। और यीशु ने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर ठीक पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। गूंगे और हकले को चंगा करना। गूंगे और हकले को चंगा करना। वचन 31। फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस
दिकापुलिस देश से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। वचन 32। और लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर यीशु से विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। वचन 33। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया। तब वह यीशु उस हकले को भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ। वचन 34। और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उस यीशु ने उससे कहा इफ्ताह अर्थात खुल जा। वचन 35। और उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की जो गांठ थी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। वचन 36। तब यीशु ने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जितना यीशु ने उन्हें चिताया कि मत कहना, उतना ही वह और प्रचार करने लगे। किसका? प्रभु यीशु का। वचन 37। और वह बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, यीशु ने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। आमीन। तो मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे ही हमें वचनों में आगे बढ़ते जाना है और जैसे जैसे आप वचनों में पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे, आपका मन परिवर्तन होता जाएगा। हमें धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं, हमें मन परिवर्तन करना है और मन परिवर्तन तभी होगा जब हम प्रभु के वचनों को सुनेंगे और उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे। जैसे जैसे हम आज्ञाएं मानते जाएंगे, उन पर चलते जाएंगे, आप खुद देखेंगे कि आपके मन के अंदर में एक अलग सी एनर्जी आ रही है। आप दूसरों के प्रति अच्छा सोचना शुरू कर देंगे और आपके अंदर में काफी तब्दीलियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब पर होता रहे और बहुतायत से होता रहे। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका वचनों और दुआओं में बने रहने के लिए धन्यवाद।